नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शाम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, अनुभव शब्दों का विषय नहीं है। जैसे गूंगा गुड़ खायो, असली शांति शब्दों से नहीं, अनुभव से मिलेगी। संसार में आप कुछ भी जान लो, इससे शांति नहीं मिलेगी। जब तक अज्ञानता के अंधेरे को दूर करने के लिए भीतर में ज्ञान का दीपक नहीं जलेगा, तब तक असली शांति का अनुभव नहीं होगा। इसलिए सदगुरु महाराज की शरण में जाइए, सेवा करिए, सत्संग सुनिए, और जो ज्ञान वो देते हैं आपको, उस ज्ञान का भजन करिए। सेवा, सत्संग, सुमिरन, ये भीतर की शांति की एक ऐसी तिपाई है। जिसने इस सेवा, सत्संग, सुमिरन को अपना दिया, जीते जी उस व्यक्ति ने परम शांति, परम सुख और उस आनंद का अनुभव कर लिया। नमो नारायण, नमो नारायण। हर रोज की तरह दाती गुरु मंत्र में अब हम शिवानी जी के पास चलते हैं। शिवानी जी आपको राशिफल बताएगी। पुनः मेरा निवेदन, इस राष्ट्र का सेवक हूँ, मेरा जीवन अध्यात्म है। मैं धीरे धीरे आप लोगों के लिए यूट्यूब और फेसबुक पर अध्यात्म चर्चा करना चाहता हूँ। राशिफल मैंने लिखा है, शिवानी जी उसे आप बोलेंगे। राशिफल को आप ध्यान से सुने, और कुछ भी जानना है तो नीचे नंबर आ रहे हैं, मैं सदा आपके साथ हूँ। ओम नमो नारायण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान, मेरे श्री सद्गुरुदेव परमहंस निस्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। माँ भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु मंत्र विद दाती महाराज में। और गुरु मंत्र विद दाती महाराज में मैं माँ शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष फिर से अपने दाता की अनंत कृपा और उनके प्रेम के साथ लेके आई हूँ आज का राशिफल। आज के दाते गुरु मंत्र में हम बात करेंगे 9 दिसंबर 2025 के राशिफल व पंचांग की। मैं आज के आपके राशिफल पे आऊँ उससे पहले आज का पंचांग। पौष कृष्ण पक्ष की पंचमी विक्रम संवत 2082 मार्गशीर्ष मास की 24 प्रविष्टि, शक संवत 1947 मार्गशीर्ष 18, तदनुसार मंगलवार 9 दिसंबर 2025। शुद्धकालीन तिथि पंचमी, तिथि का समाप्ति काल दोपहर 2:28, अगली तिथि षष्ठी होगी। शुद्धकालीन योग इंद्र योग का समाप्ति काल दोपहर 2:33, अगला योग वैधृति योग होगा। शुद्धकालीन कर्ण तैतिल कर्ण का समाप्ति काल दोपहर 2:28, अगला कर्ण गर कर्ण होगा। शुद्धकालीन नक्षत्र आश्लेषा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी बुद्धदेव, नक्षत्र का समाप्ति काल 10 दिसंबर मध्य रात्रि 2:22, यानी आज चंद्रदेव का बुध देव के नक्षत्रों में संचरण, और चंद्रदेव कर्क राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योगा योग। प्रातःकालीन लग्न वृश्चिक लग्न, सूर्यदेव बुद्धदेव शुक्रदेव वृश्चिक राशि में, चंद्रदेव कर्क राशि में, मंगलदेव धनु राशि में, बृहस्पति देव मिथुन राशि में, शनिदेव मीन राशि में, राहुदेव कुंभ राशि, केतुदेव सिंह राशि में। यह है ग्रहों का संचलन, और इसी आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज ने बनाया है आपका आज का राशिफल। आज का जो अभिजीत मुहूर्त का समय है वह सुबह 11:53 से लेकर दोपहर 12:34 तक रहेगा। और आज के अभिजीत मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 41 मिनट है, और यह 41 मिनट किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया व शुभ कार्य जिसका लाभ आप चिरकाल तक लेना चाहते हैं उसे अभिजीत मुहूर्त में करें, और अभिजीत मुहूर्त श्री हरि को अति प्रिय है। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। लाभ का चौगड़े, शुभ का चौगड़े, अमृत के चौगड़े में किए गए कार्य आपको सफलता अवश्य देते हैं। लाभ का चौगड़े सुबह 10:56 से लेकर दोपहर 12:14 तक, अमृत का चौगड़े दोपहर 12:14 से लेकर दोपहर 1:31 तक, शुभ का चौगड़े दोपहर 2:49 से लेकर शाम 4:07 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है वह दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। आज का यात्रा का संकेत उत्तर दिशा की ओर। जब घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो गुड़ खाकर जाइएगा, आपको यात्रा में कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन है। पर हाँ, जब आज आप यात्रा के लिए घर से बाहर जाएंगे तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए, यात्रा पर निकल जाइए, आपको कष्ट कम आएंगे। नमो नारायण।
प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 9 दिसंबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह। श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज की ओर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। 9 दिसंबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रही वो साल भर आपको लाभ और सफलता प्रदान करेगा। 9 दिसंबर आपका जन्मदिन, ये उपाय आप स्वयं करें, और आपकी शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। आज प्रातःकाल नित्यक्रम से निवृत्त हो स्नान उपरांत सूर्योदय के बाद श्रद्धा पूर्वक हनुमान जी का ध्यान करते हुए शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें। संकट मोचक हनुमान जी का बजरंग पाठ करें। तत्पश्चात दीपक पूजा घर में रख दे। यह उपाय हर मंगलवार को करें और साल भर करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे आज के राशिफल की। यह राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। यह राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। और अब हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए चंद्रदेव चौथे भाव में, और चौथे भाव में चंद्रदेव का बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है, कार्यभार बढ़ेगा, शारीरिक व मानसिक थकान होगी, स्वजनों का सहयोग नहीं मिलेगा, मन में उदासीनता व अकेलापन महसूस करेंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए बनते कार्यों में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। विद्यार्थी व्यर्थ के रात्रि भ्रमण से जितना दूर रहेंगे, आपको उतना मुनाफा मिलेगा। क्या करें? अनावश्यक परिश्रम आदि ना करें। क्या ना करें? चिकित्सा आदि के प्रति लापरवाह ना हो। शुभ अंक 6, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, ओम वीर ध्वजाय विद्महे विघ्नहस्ताय च धीमहि तन्नो भौमा प्रचोदयात्, इस गायत्री का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमूना। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के चंद्रदेव तीसरे भाव में, तीसरे भाव में चंद्रदेव का बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ व अनुकूल है। अर्थव्यवस्था में सुधार से मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। स्थायी व अस्थायी संपत्ति खरीदने में सफल होंगे। दूरस्थ मित्रों से मिलने का मौका भी आज आपको मिलेगा। विद्यार्थी युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयास व मेहनत रंग लाएंगे। कार्यों में साहस व सजगता दिखाने से लाभ का मार्ग प्रशस्त होगा। कारोबारी अड़चनें दूर होंगी। क्या करें? साहस व पराक्रम से कार्य क्षेत्र में डटे रहे। क्या ना करें? अत्यधिक सुख साधन में व्यय ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों, ओम अश्वध्वजाय विद्महे धनुरस्ताय च धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्, इस गायत्री का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए चंद्रदेव दूसरे भाव में, दूसरे भाव में चंद्रदेव का बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। कार्यस्थल में आपको संयम बरतना होगा, अन्यथा मानसिक परेशानियां बढ़ सकती है। अनचाहे मेहमानों का आवागमन बना रहेगा। विद्या अध्ययन आदि के अवसर भी आज आपको प्राप्त होंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए मन अनुकूल कॉलेज और स्कूल में दाखिले के प्रयास सफल होंगे। अधिक सफलता के लिए अपनों से बड़ों का मान सम्मान करना आवश्यक है। क्या करें? पारिवारिक आवश्यकताओं पर ध्यान दें। क्या ना करें? किसी को कटु वचन ना बोले। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत है। मिथुन राशि वालों, ओम गज ध्वजाय विद्महे सुखहस्ताय च धीमहि तन्नो बुद्ध प्रचोदयात्, इस गायत्री का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमूना। बात करते हैं कर्क राशि। लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा। आज 2 सूत्र बताऊंगा जो बहुत अद्भुत है। यदि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में दूसरे भाव में केतुदेव विराजमान हो और कुंडली के सप्तम भाव में शनिदेव हो, ऐसा जातक तीखा बोलता है, कड़वा बोलता है, पर इतना सत्य होता है कि लोग उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते उनकी बातों को। बोलता सच है लेकिन थोड़ा सा कड़वा होता है। ओम नमो नारायण। दूसरा सूत्र, प्रदर्शकों मित्रों साथियों, देवगुरु बृहस्पति और चंद्रदेव की युति हो और दोनों की युति शुभ हो, ऐसी अवस्था में जातक के भीतर में जो भी चल रहा होता है कल्पनाएं, वो मैंने पूरी होती देखी है। आप इस कुंडली में इस सूत्र को अपना के देखिएगा, 100% घटित होगा। ये सही है। लेकिन चंद्रदेव भी शुभ हो और बृहस्पति देव भी शुभ हो, उन पे पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं हो। ओम नमो नारायण। आयुर्वेद के नुस्खों में पुनः हृदय से स्वागत है आप सभी का। मित्रों और साथियों, प्रकृति का वरदान आयुर्वेद। जीवन शैली यदि प्रकृति के साथ जुड़ी रहती है तो बीमारियां हमारे पास नहीं आएगी। आयुर्वेद सदा यही कहता है कि सूर्योदय से पहले उठो, कुछ नियम है उसका पालन करो। उठना सदा सूर्योदय से पूर्व होगा और कम से कम 40 मिनट वॉक जरूर होनी चाहिए। थोड़ा सा प्राणायाम जरूर होना चाहिए और थोड़ा सा योग या थोड़ा सा आसन जरूर होना चाहिए। उससे शरीर बैलेंस रहता है। खान पान परिशुद्ध होना चाहिए। लेकिन आज के जमाने में खान पान की परिशुद्धता नहीं,
आजकल सब लोग मार्केट के बनाकर भोजन बनाकर मंगाते और खाते और शुद्धता कैसी वो आपसे छुपी नहीं, उस विषय पर मैं कभी टीका टिप्पणी करता नहीं। लेकिन डॉक्टरों ने कह दिया है कि आपका लीवर फैटी है, लीवर पर चर्बी आ गई है, तो ये जो उपाय है, ये देसी नुस्खा है, इसके प्रयोग से आपके लीवर का सारा फैट बर्न हो जाएगा, जल जाएगा और आपका लीवर बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, अच्छा लीवर हो जाएगा। लीवर की सारी चर्बी खत्म हो जाएगी। क्या करना है? 10 ग्राम इमली लेनी है, 10 ग्राम आलू बुखारा और 10 ग्राम अनारदाना लेना है। इन तीनों को शाम के टाइम एक गिलास पानी में माटी के बर्तन में भिगो के छोड़ देना है। माटी का कोई बर्तन लीजिए, एक गिलास पानी और तीनों को भिगो दीजिए। सुबह आपको उसको आराम से मसल कर छान लेना है और खाली पेट सेवन करना। 10 से 15 दिन ले लीजिए। 10-15 दिन के बाद जाइएगा डॉक्टर के पास और अल्ट्रासाउंड कराइएगा, रिजल्ट आपके सामने होगा। अद्भुत नुस्खा है। फिर भी लीवर का मामला है, विशेषज्ञों को जरूर दिखाना भाई, क्योंकि आधुनिक चिकित्सा में बहुत अच्छी विधियां हैं जो इससे आपको आराम दे सके। लेकिन ये आयुर्वेद का नुस्खा है बड़ा काम का। जीवन में फिर लीवर की ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ओम नमो नारायण। अब बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के चंद्रदेव लगन भाव में, लगन भाव में चंद्रदेव का बुध देव के नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ व अनुकूल है। स्वास्थ्य में अनुकूलता व मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। कार्य व्यवस्था में सुधार व आय में वृद्धि होगी। घर में शुभ व मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए समय अनुकूल व लाभप्रद है। किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सफलता आज आपके साथ है। क्या करें? सहयोगियों से मधुरता बनाए रखें। क्या ना करें? पारिवारिक जिम्मेदारी के प्रति लापरवाह ना हो। शुभ अंक 4, शुभ रंग क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 80% लाभ का संकेत दे रहा कर्क राशि वालों। ओम पदम ध्वजाय विद्महे हेम रूपाय च धीमहि तन्नो सोमा प्रचोदयात। इस गायत्री का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमूना अब बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के चंद्रदेव 12वें भाव में चंद्रदेव का बुध देव के नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है। महत्वपूर्ण वार्ता आदि स्थगित करना आज उचित रहेगा। जमीन जायदाद के कार्य में भी हानि होने की संभावनाएं नजर आ रही है। कोई भी कार्य कानूनी दायरे में रहकर करे तो बेहतर होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए माता पिता एवं बुजुर्गों की आज्ञाओं की अवहेलना करी तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। घर में कलह का वातावरण भी उत्पन्न हो सकता है। सरकारी अफसरों से नाराजगी हानि का कारण सिद्ध होगी। क्या करें? वाणी व व्यवहार को संयमित रखें। क्या ना करें? किसी के साथ धोखा करने का प्रयास ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग सुनहरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा सिंह राशि वालों। ओम अश्वध्वजाय विद्महे पाश हस्ताय च धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात। इस गायत्री का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमूना रहे। अब बात करें कन्या राशि की। कन्या राशि के चंद्रदेव 11वें भाव में चंद्रदेव का बुध देव के नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ व अनुकूल है। आर्थिक क्षेत्र में अनुकूलता रहेगी। आपको सफलता मिलेगी। मन में प्रसन्नता होगी। देन लेन के मामले भी निपटेंगे। राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्र में पद प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए तकनीकी विज्ञान और मैनेजमेंट विषय से जुड़े विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलता के पूर्ण संकेत लेकर आया है। युवाओं को धन का लाभ भी होगा और व्यवसायिक यात्राएं भी संपन्न होंगी। क्या करें? वरिष्ठ अधिकारी की सहमति सफलता देगी। क्या ना करें? सामाजिक कार्य की उपेक्षा ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा कन्या राशि वालों। ओम गज ध्वजाय विद्महे सुख हस्ताय च धीमहि तन्नो बुद्ध प्रचोदयात। इस गायत्री का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमूना अब बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के लिए चंद्रदेव 10वें भाव में चंद्रदेव का बुध देव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है। आर्थिक समस्याओं का समाधान होगा। व्यापार से धन लाभ होगा। साथ ही चल अचल संपत्ति भी आज आपके हाथ में आ सकती है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए उच्च शिक्षा कैरियर के हिसाब से दिन सफलता के संकेत लेकर आया है। कोई भी परीक्षा हो या प्रतियोगिता हो, आज का परिणाम आपके पक्ष में होगा। क्या करें? नवीन प्रस्ताव व कार्यादि को स्वीकार करना होगा। क्या ना करें? जीवन साथी की उपेक्षा ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग नीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा तुला राशि वालों। ओम अश्वध्वजाय विद्महे धनुरस्ताय च धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात। इस गायत्री का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमूना अब बात करें वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के चंद्रदेव 9वें भाव में चंद्रदेव का बुध देव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। पारिवारिक सहयोग से मन में संतुष्टि बनी रहेगी। कार्य स्थिति सामान्य होगी परंतु व्यय की अधिकता बनी रहेगी। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। धार्मिक कार्य व यात्रा में धन का व्यय होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा में पूर्ण सफलता प्राप्त होगी।
देश विदेश से कारोबारी संबंध बनेंगे। किसी नए काम के संबंध में युवाओं को कोई अनुबंध भी प्राप्त हो सकता है। क्या करें? पारिवारिक आवश्यकताओं पर ध्यान दें और क्या ना करें, झूठ व धोखे से कोई कार्य ना करें। शुभ अंक 6 शुभ रंग मरून। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा वृश्चिक राशि वालों। ओम वीर ध्वजाय विद्महे विघ्नहस्ताय च धीमहि तन्नो भौम प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के लिए चंद्रदेव अष्टम भाव में चंद्रदेव का बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है। सोच विचार कर कार्य करें तथा किसी को धन आदि उधार ना दे। किसी बनते हुए कार्य में रुकावट उत्पन्न हो सकती है, परंतु धैर्य रखना आवश्यक होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की रुकावटें आएंगी। मानसिक तनाव भी बढ़ेगा। बनते हुए कार्य भी बिगड़ सकते हैं और नौकरी पेशा युवाओं को अधिकारी वर्ग से सुनना भी पड़ सकता है। क्या करें? कार्य क्षेत्र में स्थिर मन से बने रहे। क्या ना करें? शत्रु को कमजोर न समझे। शुभ अंक 3 शुभ रंग पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा धनु राशि वालों। ओम वृषभ ध्वजाय विद्महे गृणीहस्ताय च धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं मकर राशि की। उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का एक उपाय। आप अपने कार्यशैली में संपूर्ण सात्विकता रखते हैं। आप मेहनत करते, परिश्रम करते हैं, लेकिन आपकी मेहनत को, आपके परिश्रम को, आपकी भागदौड़ को, आपकी सच्चाई को आपका परिवार, आपके माता पिता, आपका संतान, आपका जीवन साथी, आपका पार्टनर या आपका बॉस सिरे से उस मेहनत परिश्रम को नकार देता है। तो ये चमत्कारी प्रयोग बड़ा अद्भुत होगा। एक घी का दीपक, मिट्टी का दीपक लीजिए, शुद्ध देसी गाय का घी जो भारतीय नस्ल की है, और रुई की बाती 2 होना चाहिए। अलग अलग बाती दोनों लगा दीजिएगा। दिए का जो मुंह है ना, उत्तर दिशा की ओर रखना है। दीपक को जलाने के बाद अपने हाथ में 2 लौंग लीजिए और 1 चुटकी शक्कर ले लीजिए। ओम लंग लक्ष्मय नमः, इस मंत्र का 27 बार जाप करिए और एंटी क्लॉकवाइज अपने सर के ऊपर से घुमा करके उस व्यक्ति का नाम या अपनी बात जो सही है वो लोग स्वीकार करें, उसका ध्यान करते हुए उसे दीपक में अर्पित कर दीजिएगा। ऐसा 27 दिन करिएगा। समय दिन होगा या तो शुक्रवार या शनिवार। समय होगा रात में 9 से 11 बजे के बीच में। नमो नारायण। अब बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के लिए चंद्रदेव सप्तम भाव में चंद्रदेव का बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है तथा मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। दाम्पत्य सुख में बढ़ोतरी होगी। ससुराल पक्ष से मान सम्मान व विशेष लाभ भी मिल सकता है। पारिवारिक जीवन भी अनुकूल बना रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कार्य क्षेत्र में आपके मत को सम्मान मिलेगा। वरिष्ठ अधिकारियों व स्वजनों के सहयोग से कार्य बनेंगे। राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्रों में पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। धन वृद्धि के अवसर भी प्राप्त होंगे। क्या करें? कार्य सफलता के लिए समझौता करें। क्या ना करें? अनजान लोगों पर भरोसा ना करें। शुभ अंक 5 शुभ रंग नीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत है मकर राशि वालों। ओम काक ध्वजाय विद्महे खड्गहस्ताय च धीमहि तन्नो मंद प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए चंद्रदेव छठे भाव में चंद्रदेव का बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है। लेन देन के कार्य पूर्ण होंगे। आर्थिक लाभ से जमा पूंजी बढ़ेगी। साहसिक कार्यों में सफलता मिलेगी और कानूनी झंझटों से आज छुटकारा मिलेगा। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन उत्तम होगा। माता का विशेष सहयोग आपके साथ होगा और उनका आशीर्वाद बना रहेगा तो सफलताएं भी साथ होंगी। क्या करें? नई जिम्मेदारियों को स्वीकार करें। क्या ना करें? दूसरों के कार्य में रुकावट ना बने। शुभ अंक 8 शुभ रंग भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा कुंभ राशि वाला। ओम काक ध्वजाय विद्महे खड्गहस्ताय च धीमहि तन्नो मंद प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करें मीन राशि की। मीन राशि के लिए चंद्रदेव पंचम भाव में चंद्रदेव का बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। कोई भी नया कार्य करने से पहले विचार विमर्श करना आवश्यक होगा। अपनी बातों की गोपनीयता बनाए रखे तो बेहतर होगा। सभा गोष्ठी आदि में जाने का अवसर मिलेगा तथा लेखन व प्रकाशन के कार्य में सफलता मिलेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए समय मध्यम है, इसलिए अपनी पढ़ाई पर फोकस करना आपका पहला कर्तव्य है। जितनी सजगता के साथ आप परिश्रम करेंगे उतनी ही सजगता के साथ आपको परिणाम मिलेंगे। क्या करें? सरल व स्पष्ट व्यवहार करें और क्या ना करें? अनावश्यक यात्रा ना करें। शुभ अंक 1 शुभ रंग पीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत है मीन राशि वालों। ओम वृषभ ध्वजाय विद्महे गृणीहस्ताय च धीमहि
तन्नो गुरु प्रचोदयात। इस गायत्री का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, ये था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज का निजी आंकलन। ना भय, ना भ्रम, ना भ्रांति, ना विवाद, ना तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपको था, आपको है, आपको ही रहेगा। मानिए ना मानिए, आपकी मर्जी। हाँ, आकलन श्री सद्गुरुदेव भगवान का निजी है। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई है, वो दोनों हाथ जोड़ के हमेशा आप सभी से क्षमा मांगते हैं। मैं भी आप सभी के समक्ष क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है। और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से
अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राज से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय हैं उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।